ऐसा क्यों होता है कि सभी लोग अपने अपने धर्म को अच्छा महान मानते हैं, सबसे ऊंचा मानते हैं, अपने धर्म की तारीफ़ करते हैं, अपने धर्म को ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। अपने अपने मज़हब, अपनी अपनी जो सत्संग है उसको अच्छा समझते हैं और दूसरे को वो बेकार समझते हैं। दूसरों के धर्मों को, दूसरों की जाति को, अपनी जाति को श्रेष्ठ समझते हैं और अपने आप को हद से ज़्यादा खुशकिस्मत समझते हैं। अगर उनके धर्म को ज़रा सा कोई कुछ गलत बताता है तो वो आग बबूला हो जाते हैं और उनको सच्चाई दिखाते हैं, वो फिर भी यकीन करने को तैयार नहीं होते, विश्वास करने को तैयार नहीं होते हैं। कोई संविधान को श्रेष्ठ मानता है, कोई भगवद गीता को श्रेष्ठ मानता है, कोई किसी ग्रंथ को श्रेष्ठ मानता है, कोई किसी को भी श्रेष्ठ मानता है। तो ये सब क्यों होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान निचले स्तर से गरीबी में रहकर और जब कोई वो महान बनता है, करोड़पति बन जाता है, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है और बहुत कुछ कर जाता है, तो उसके बारे में सभी लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। उसका इतिहास जानने के लिए, उसका जीवन परिचय जानने के लिए, उसकी लाइफ स्टाइल जानने के लिए, पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं और पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं, जिससे उनकी नज़रों में जो महान इंसान था, वैज्ञानिक था, बहुत करोड़पति था, वो और ज़्यादा उनकी नज़रों में हीरो बन जाता है। वो उसी को ही श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ कोई भी इंसान मूर्ख है, पागल है, उसके बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक नहीं रहते हैं। वो सोचते हैं, अरे इसके बारे में क्या जानना है, क्या खाता है, क्या कहाँ सोता है, कैसे बोलता है, अरे इसके बारे में क्या जानना। वो उसकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल जानना ही नहीं चाहते हैं उसके बारे में और उसको इग्नोर करते हैं और वो बीच में आ भी जाता है तो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और एक तरफ को कर देते हैं। और उसके बारे में कुछ जानने के लिए कोई बताता भी है तो बोलते हैं, अरे इसके बारे में कुछ मत बताओ, हमें नहीं जानना है इसके बारे में। इस तरह से वो लोग बोलते हैं। तो ऐसे ही धर्मों में होता है। जो धर्म गुरु होते हैं वो जनता को क्या करते हैं, वो अपनी अच्छाइयाँ दिखाते हैं, जो अच्छी पॉजिटिविटी होती है उसको दिखाते हैं, जम के तारीफ़ करते हैं, उसके साथ सच्चाई भी दिखाते हैं। इससे उन लोगों को लगता है कि हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। और वो दूसरे धर्मों की जो नेगेटिविटी है वो उसको दिखाते हैं, जो गलत चीज़ है उनको दिखाते हैं, जिससे लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ, हमारा धर्म श्रेष्ठ है और उनका धर्म इतना श्रेष्ठ नहीं है। उनके धर्म में ये होता है, उनके धर्म में जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि उस धर्म में ज़्यादा मांस खाया जाता है, वो धर्म अच्छा नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये धर्म अच्छा नहीं है, इसमें मूर्तियों को मानते हैं, उनके आगे झुकते हैं। ये लोग जो है भगवान को मानते हैं जबकि भगवान नहीं है। ऐसी बातें करते हैं तो वो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा धर्म अच्छा है। जैसे हिंदू कहते हैं कि हमारी भगवद गीता आसमान से आई थी, ईश्वर लिख के गए थे, तो हिंदू सोचते हैं हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। और मुस्लिम लोग कहते हैं कि हमारी कुरान आसमान से आई थी, ईश्वर ने उसको भेजा था, तो वो सोचते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है। तो इस तरह से ये गलती जो है जनता की नहीं होती है, उनको तो जैसा बता दिया जाता है वैसे वो मान लेते हैं। भोली भाली जनता होती है। ये धर्म गुरु होते हैं, बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, जैसे बोलते हैं इनकी बात सच मान ली जाती है, तो वैसे ही बात फैलती जाती है। दूसरे धर्मों की गलत चीज़ें दिखाते हैं इससे, ताकि ये दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित ना हों। इससे उनको दूसरे धर्मों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं रहती है। दूसरे धर्मों, अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म के बारे में पढ़ना जानना उनकी कोई रुचि नहीं रहती है, क्योंकि पहले से ही उनको दिखता है दूसरे धर्मों की गलत चीज़, नेगेटिविटी दिखती है कि ये नहीं होना चाहिए इस धर्म में, पर ये होता है। वो पहले से ही दिखाते हैं तो वो जानने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि कोई पागल है, कोई पागल इंसान है, मूर्ख है, घूम रहा है, उसके बारे में जानने के लिए कोई नहीं चाहता है कि इसके बारे में जाना जाए। वो सोचते हैं इस बेवकूफ़, इस पागल के बारे में क्या जानना है।
लेकिन जो श्रेष्ठ है, महान है, वैज्ञानिक है, उसके बारे में लोग उत्सुक रहते हैं। इतना महान काम कर दिया, कैसे कर दिया? क्योंकि ये श्रेष्ठ था इंसान, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था इस वजह से। तो ऐसे ही लोग जो देश, जो धर्म होते हैं, उनकी वो क्या करते हैं कि जो अच्छी चीज़ है वो दिखाते हैं उनको, इससे उनको और ज़्यादा अपने धर्म के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, प्यार बढ़ता है। दूसरों धर्म की वो गलत चीज़ दिखाते हैं, वो गलत सलत बोलते हैं, इससे उनको दूसरे धर्म से घृणा होती है, नफ़रत होती है, और दूसरे धर्म के प्रति उनके अंदर प्रेम नहीं रहता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि संविधान बहुत अच्छा है, कुछ लोग भगवत गीता को श्रेष्ठ बताते हैं कि भगवत गीता बहुत ही अच्छी श्रेष्ठ बुक है। कुछ संविधान को बोलते हैं कि जब से संविधान आया है तब से देश गुलाम नहीं हुआ है, और जो देश के अंदर छुआछूत थी, इतना भेदभाव था, लोगों के ऊपर जुल्म होते थे, और पहले छोटे इंसान को डरा के रखा जाता था और कमज़ोर को लोग दबा कर रखते थे। अब वैसा नहीं होता है, अब हर इंसान सुरक्षित है, अच्छा महसूस करता है, और आज हमारा देश है, कोई इंसान कुछ भी कर सकता है, अपने स्वतंत्र बिल्कुल आज़ादी से जी सकता है, इस तरह से बोलते हैं। कुछ लोग जो है भगवत गीता को श्रेष्ठ बताते हैं कि भगवत गीता बहुत अच्छी है, तो वो उनकी बात काटते हैं कि भगवत गीता जब श्रेष्ठ थी तो फिर देश गुलाम क्यों रहा, और जब भगवत गीता इतनी पुरानी है, हज़ारों साल पुरानी लिखी हुई है, तो फिर जो है इतना जो भेदभाव हुआ, इतना लोगों के साथ जुल्म हुआ, छुआछूत हुई, ये भगवत गीता होने के बावजूद ये सब क्यों हुआ? जब भगवत गीता सबसे अच्छी ग्रंथ है, पुस्तक है, तो फिर ये होने के बाद तो ये सब ऐसा क्यों हुआ? इस तरह से वो बात करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जिन्होंने संविधान को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो उन्हें संविधान अच्छा लग रहा है। जिन्होंने भगवत गीता को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो उनको भगवत गीता अच्छी लग रही है। जबकि दोनों जगह अपनी अपनी जगह पर सही है, संविधान अपनी जगह पर सही है, भगवत गीता अपनी जगह पर सही है, पर एक दूसरे की बुराई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो समझते नहीं हैं। जिन्होंने संविधान पढ़ा है उन्होंने गीता के बारे में नहीं समझा है पर ऊपरी बात सुन ली है। लेकिन जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है तो उनको संविधान की ऊपरी बात पता है, और जो खूब गहराई है उसमें वो नहीं पहुँचे हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये धर्मगुरु इस तरह से बताते हैं कि आसमान से आई भगवान दे के गए थे, ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, पागल बनाते हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना हुआ था और ना हुआ है और ना होगा। इतिहास में जितने भी लोग महान हुए हैं वो सब अपने ज्ञान से महान हुए हैं, ज्ञान से वो शक्तिशाली हुए हैं, उनके अंदर इतना ज्ञान था, ज्ञान से वो भगवान बने हैं, ना कि उनके अंदर कोई शक्ति थी कि कोई पहाड़ पलट दिया या अपने हाथों से पूरी पृथ्वी को घुमा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब बातें इन धर्म गुरुओं ने बनाई है लोगों को दहशत फैलाने के लिए, डर फैलाने के लिए, ताकि कोई जो अनुशासन को ना तोड़े, एक सिस्टम है वो ठीक से बना रहे, लोगों के अंदर डर रहे। इस तरह से उन्होंने ये सब बातें बनाई हैं। लेकिन सच्चाई इसी में है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई शक्ति नहीं थी। शक्ति पहली बात किसे कहते हैं? शक्ति उसी को कहते हैं जिसके अंदर ज्ञान हो, हर समस्या का समाधान कर सके, सॉल्यूशन बता सके, दिमाग से कुछ भी चीज़ का आविष्कार कर सके, उसी को शक्ति कहते हैं। जैसे कि जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने कुछ ना कुछ बनाया है, उसी को ही शक्ति बोलते हैं। यही शक्ति की परिभाषा है। ये नहीं है कि कोई मंत्र पढ़ा और एकदम सी मशीन बन के तैयार हो गई। इसको ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है, ना ऐसी कोई शक्ति थी। शक्ति उसे कहते हैं जिसमें टाइम लगता है और जो दिमाग से सोच समझ कर, जैसे कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो वो क्या था, उन्होंने अपनी शक्ति, इसको शक्ति बोलेंगे, अपनी शक्ति से उन्होंने संविधान को बनाया। तो शक्ति की परिभाषा सबसे पहले हमें समझना होगा कि शक्ति कहते किसे हैं। शक्ति जो जिसके अंदर माइंड होता है, ज्ञान होता है, अपने ज्ञान से जो कुछ भी करता है,
जैसे भीमराव अम्बेडकर ने अपने ज्ञान से संविधान को लिखा, इसी को शक्ति बोलेंगे कि शक्ति से उन्होंने संविधान को लिखा। और उसको भीमराव अम्बेडकर को एक तरफ से भगवान के रूप में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान में बहुत आगे थे, उनके अंदर ज्ञान बहुत था और उनकी समझ बहुत तेज़ थी। तो ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं। जिनके अंदर ज्ञान हो, कुछ करने की क्षमता हो, वो उन ऐसे लोगों की गिनती भगवानों में आती है। लेकिन लोगों को शक्ति का मतलब कुछ अलग बता दिया गया है। लोगों को ऐसा लगता है कि शक्ति वो है कि कोई मंत्र पढ़ दिया या कोई जादू मार दिया तो एकदम सी बन के कोई चीज़ तैयार हो गई, या कोई ऐसी शक्ति छोड़ दी जो पूरा पहाड़ टूट गया, लाखों लोगों की लाशें बिछ गई शक्ति से। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बातें धर्म गुरुओं ने बनाई हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, ताकि लोग हमारी सेवा करते रहें, लोग हमें दान करते रहें, हम हमेशा ऊंचे बनकर रहें। इस तरह से लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इस तरह की ये बातें बनाई हैं। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि संविधान से पहले देश भगवत गीता से चलता था, मनुस्मृति बुक था, वो लागू हो गई थी देश के अंदर, उससे देश चल रहा था। तो फिर ये छुआछूत, ये भगवत गीता क्यों नहीं दूर कर पाई? लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये भगवत गीता क्यों इनको अधिकार नहीं दे पाई पढ़ने का? क्यों इतने लोगों के साथ गलत हुआ? नीचों को नीचा बना के रखा जा रहा था और जो ऊंचे थे उनको और ऊंचा कर दिया जा रहा था। ऐसा क्यों था? इस तरह से उन लोगों ने, कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि कुछ लोग जाति धर्मों को लेकर आपस में लड़ते हैं। वो कहते हैं कि मेरे भगवान के बारे में ऐसा बोल दिया, मेरे धर्म के बारे में गलत क्यों बोला, इस तरह से वो लड़ते हैं। चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे संविधान हो, नेगेटिव और पॉजिटिविटी सभी के अंदर होती है। बस अपने अपने समझ की बात होती है, जिसके जो समझ में आ जाए वो ठीक है। भगवत गीता को जब अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको भगवत गीता भी अच्छी लगेगी। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनके धर्मों के बारे में या भगवान के बारे में, अल्लाह के बारे में कोई गलत सलत बोलता है तो वो चिढ़ जाते हैं, लड़ाई कर पड़ते हैं कि तुमने ऐसा कैसे बोला। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा भगवान है, भगवान के बनाए हुए तुम बच्चे हो। कोई गलत बोल रहा है भगवान के लिए तो तुम सज़ा देने वाले कौन होते हो? उसको सज़ा देगा भगवान देगा, भगवान उसके साथ गलत करेगा। पर तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? कोई किसी को गलत सलत बता रहा है, तुम्हें अगर विश्वास है, श्रद्धा है, अपने करते रहो। हाँ, अगर कोई गलत सलत बोल रहा है तो उसे समझा सकते हैं, लेकिन लड़ाई करने का या हद से ज़्यादा क्रोधित होने का ये कोई अधिकार नहीं है। हाँ, किसी को इस प्यार से समझा सकते हैं, नहीं मानता है तो छोड़ो। कोई भगवान के बारे में गलत बोल रहा है तो भगवान तो बहुत बड़ा है, भगवान खुद उसको सज़ा देगा। आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? खुद भगवान उसको देख लेगा, खुद अल्लाह देख लेगा उसको। तो इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, हद से ज़्यादा मंदिरों में जाते हैं, कहीं जाते हैं, हद से ज़्यादा दान करते हैं, पैसा चढ़ाते हैं और कहते हैं हम भगवान को पैसा चढ़ा रहे हैं। तो उनसे पूछना चाहिए कि जब सब कुछ भगवान ने बनाया है, भगवान ने ही उस पैसे को बनाया है, भगवान का पैसा भगवान को ही दे रहे हो, तो इसमें कौन सी समझदारी है? भगवान तुम्हें पैसा दे रहा है ताकि तुम खुश रहो। भगवान की खुशी इसी में ही है कि लोग खुश रहें, उसी में ही भगवान की खुशी है। भगवान तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तुम भगवान को पैसा दे रहे हो, ये कौन सी समझदारी हुई? भगवान का पैसा भगवान को ही दे रहे हो। क्या भगवान इतना तुम्हारे पैसे का भूखा है? क्या तुम उसकी सेवा करोगे या उसको आपकी सेवा की भूख है? भगवान सबसे बड़ा है, वो क्या यह कहता है कि मेरी सेवा करो? उसको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे उसका कोई नाम लो या मत लो, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ भगवान ने ही बनाया, भगवान की देन है। जब किसी के साथ कुछ गलत होता है, किसी के साथ मार पिटाई होती है या किसी को लूटा जाता है, किसी की इज्जत को लूटा जाता है, बलात्कार होता है, तो लोग कहते हैं ये पिछले कर्म का फल है। अरे जब पिछले कर्म का फल है तो जैसे उसने किया वैसा वो इस जन्म में भुगत रहा है, वैसा उसके साथ हो रहा है।
क्योंकि उसने पिछले जन्म में गलत किया। तो फिर अगर ऐसे पिछले जन्म की बात है तो ये फिर जा हिसाब से ये जितना कानून है, पुलिस है, सरकार है, सड़कें हैं, रोड हैं, ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी के साथ दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होती है, तो फिर तो यही मान लिया जाएगा कि ये तो सब पिछले जन्मों का फल है, पिछले जन्म में बुरे कर्म मिले हैं उसका फल मिल गया है। फिर तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना है, फिर तो यही सब मान लेंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कि ये पिछले जन्म में जो गलत कर्म किए हैं उसका फल मिल गया है। तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पिछला जन्म, पुनर्जन्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक एनर्जी है। जो आत्मा एक है, अनेक नहीं है। आत्मा एक एनर्जी का नाम है। जिस प्रकार एक लाइट से पूरे शहर के पंखा चलते हैं, बल्ब जलते हैं और मशीनें चलती हैं, लाइट तो एक ही होती है ना होती है, लेकिन सब बिजली, लाइटें और पंखा सब कुछ चलता है। ऐसे ही एक आत्मा है, वो पूरे संसार में, पूरी दुनिया में जितने जीव हैं, जितने पशु हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, वो सबको वो एनर्जी चला रही है। और जब कोई इंसान मर जाता है तो वो एनर्जी निकल जाती है। जैसे एक नया मोबाइल है, मोबाइल को जब कहीं गिर जाता है, टूट जाता है, वो ख़राब हो जाता है, चल नहीं पाता है, क्योंकि उसकी बॉडी टूट जाती है, बॉडी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, बॉडी बिल्कुल टूट जाती है। ऐसे ही इंसान की जब बॉडी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो वो इंसान मर जाता है। जैसे मोबाइल पुराना हो जाता है तो चलते चलते वो अपने आप उसकी उम्र पूरी हो जाती है, वो नष्ट हो जाता है। ऐसे ही इंसान होता है, नया होता है तो उसको एनर्जी मिलती रहती है। खाना खाते हैं, हवा, वायुमंडल, इस सब से एनर्जी मिलती है, शरीर चलता है। तो जिस प्रकार मैंने आपको उदाहरण दिया, बिजली है, बिजली एक आत्मा है। ऐसे ही एक जो ऊर्जा से जो हमारा शरीर है, ये भी एक बिजली से चल रहा है, बिजली जैसा सिस्टम है। तो इसलिए आत्मा एक है, उसका हिस्सा हर इंसान के अंदर है। तो इसलिए आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, ये धर्मों के चक्करों में ना पड़ें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, महान सक्सेसफुल लोगों को पढ़ें, वैज्ञानिकों को पढ़ें। इनको पढ़ने से ही आपको कुछ मिल सकता है और आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए विश्वास करना है अपनी काबिलियत पर करो, ना कि भाग्य पर। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।